अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। इस वीडियो के अंदर हम अ टेल ऑफ टू सिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोवेल है चार्ल्स डिकन्स का। ये जो है ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है। ये फ्रेंच जो है रेवोल्यूशन इससे बिलोंग करता है। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस नोवेल के अंदर टेल ऑफ जो टू सिटीज है, इसमें दो बुनियादी शहर लंदन और पेरिस की बात की गई है। इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगी कि प्ले के अंदर जो ज्यादा इवेंट है वो इसके वीडियो में कवर कर लूं। तो जो मेजर कैरेक्टर हैं हम उनको देख लेते हैं, फिर जो है वो हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। सिडनी कार्टन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड में ये अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। और जो है अर्नेस्ट डिफार्ज फैमिली है, ये विडोर ऑफ ए वाइन शॉप का मालिक है। और ये एंड में जो है रिवोल्यूशनरी लीडर भी बन जाता है किले के सामने। और ये एहतजाज करने वालों में साथ है। इसके साथ इसकी मिसिज भी है डिफार्ज, वो भी इसका साथ देती है। जार्विस लोरी है, ये भी एक अहम कैरेक्टर है। ये कॉन्फिडेंशियल सीनियर क्लर्क है एट टेल्सन बैंक के अंदर। ये बाद में डॉक्टर मैनेट की फैमिली का जो है ये दोस्त बन जाता है और उनके साथ लॉयल और ट्रस्टेड फ्रेंड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का है। ये एक डॉक्टर है और जो प्ले की हमारी हीरोइन है लूसी, उसका ये फादर है। ये 18 साल के लिए बेस्टाइल किले के अंदर जेल के अंदर रहा है बिना किसी जुर्म के। मार्क्यूज और इवरमूड हैं, ये दोनों ट्विंस जो है ये ब्रदर्स हैं। इनमें से एक जो फादर है चार्ल्स डार्ने का और दूसरा जो है वो डार्ने का अंकल है, जो कि एक बच्चे को मार देता है अपनी बुकिंग जब वो जा रहा होता है। एक्सीडेंटली उससे मर जाता है, लेकिन ये एक सिक्का जो है वो उस बच्चे के बाप की तरफ उछाल देता है, जो कि मर जाता है इसकी बुगी के नीचे आके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है लूसी मैनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये डॉक्टर की बेटी है जो कि मैरिज कर लेती है चार्ल्स डार्ने से। ये बहुत ज्यादा अच्छी नेचर वाली लड़की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चार्ल्स एवरमोंट का, यानी कि चार्ल्स डार्ने का। ये नेफ्यू है डार्ने का। ये रिजेक्ट करता है लाइफस्टाइल जो कि अपने बड़ों का है, एवरमोंट फैमिली को है, और मूव कर जाता है इंग्लैंड की तरफ, क्योंकि ये जो है ये प्रेफर करता है पीपल ऑफ फ्रांस को, यानी कि किसानों को, गरीब लोगों को। ये उनकी सपोर्ट करता है। और ये जो है ये खुद को एक ट्यूटर समझता है फिर फ्रेंच लैंग्वेज का और लिटरेचर का। और ये बाद में जो है वो लूसी मैनेट के साथ ये शादी कर लेता है। तो स्टूडेंट ये जो है ये 70-75 का जमाना है। इंग्लिस्तान और फ्रांस समाजी इनकलाब से गुजर रहे हैं। जो कुव्वतें फ्रांस में इनकलाब की रवां दवा हैं, वही इंग्लिस्तान के लोगों को आपस में लड़ा रही हैं। ये इस नोवेल के अंदर दिखाया गया है। यही कुव्वतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक एक दूसरे को आपस में लड़ा रही हैं। इस प्ले के अंदर लूसी मैनेट जो कि एक नौजवान लड़की है, जो कि मिस्टर टेल्सन बैंक की सरपरस्ती में परवरिश पाती है। इसने ये बचपन ही से सुन रखा है कि वो यतीम है, यानी कि ये लूसी। ताहम इसे ये बाद में इल्म होता है कि इसका जो बाप है वो जिंदा है और हाल ही में 18 साल की नाजायज जेल की कैद के बाद रहा हुआ है। वो मिस्टर जूरस लोरी के साथ सेंट इनोटेट के इलाके में फ्रांस जाती है। मिस्टर जो है वो तवील अरसे से टेलिसन का मुलाजम है, जो कि लूसी के बाप की कैद के बाद इसके मामलात की देखभाल करता रहा है। ये इसको साथ लेके लूसी को वहां पे जाता है। लूसी की जो मुलाकात है अपने बाप से अर्नेस्ट डिफार्ज के यहाँ होती है। ये जो शख्स है ये डॉक्टर मैनेट का मुलाजिम रहा था और डॉक्टर के जेल से छूटने के बाद इसकी देखभाल कर रहा था। अगरचे लूसी का बाप इस वक्त की तकालीफ को सहते सहते पागल हो चुका है, मतलब के मेंटल कंडीशन में है। ताहम लूसी अपने बाप की ये हालत देखकर वादा करती है कि वो अपनी सारी उम्र अपने बाप की दोबारा बहाली पर लगा देगी, मतलब उसको ठीक कर देगी। इस काम में वो कोई कसर नहीं उठा रखेगी। सब लोग लंदन चले जाते हैं और मिस्टर लूरी जो है इनके खानदान का दोस्त बन जाता है। कुछ ही अरसे के बाद डॉक्टर की सेहत बहाल होने लगती है, क्योंकि लूसी जो है इसे बार बार वो याद दिलाती है और वो अपनी प्रैक्टिस भी फिर स्टार्ट कर देता है। अगरचे अभी भी डॉक्टर को कभी कभार इस पागलपन के झटके लगते हैं, लेकिन वो यकीनन सेहतयाब हो चुका है। इस तमाम अमल के दौरान वो और लूसी जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बाप बेटी। 5 साल के बाद लूसी और इसके बाप को चार्ल्स डार्ने के केस के मुकदमे के दौरान गवाह के तौर पर बुलाया जाता है।
चार्ल्स जो है ये एक फ्रांसीसी शहरी है और लंदन का रहायशी है, जिस पे इल्जाम है कि इससे इंग्लिस्तान के राज फ्रांस को मुहैया करके गद्दारी की है इंग्लिस्तान के साथ। लूसी गवाही देती है कि जिस रात वो अपने बाप को लंदन ला रही थी तो इसने इसे बहरी जहाज पर चार्ल्स को देखा था। इस तरह वो कुछ लोगों से बातें भी कर रहा था और कुछ उसके हाथ में कागजात भी थे। तो लूसी ये जो गवाही देती है बहुत तबाहकुन है। लूसी देखती है कि लंदन आते हुए जहाज पर इस दौरान चार्ल्स बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आता है। वो लूसी की अपने बाप की देखभाल करने में भी मदद करता है और वो ये भी उम्मीद करती है कि इसकी गवाही चार्ल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ताहम आखिरकार चार्ल्स इसलिए बच जाता है कि एक और गवाह वहां पे ये गवाही देता है कि जिस वक्त चार्ल्स के बहरी जहाज पर मौजूद होने का कहा जा रहा था उस वक्त वो इस इलाके में था, ये मतलब किसी और जगह पे वो था। जब सिडनी कार्टन जो कि चार्ल्स डार्नी की दफाई टीम का हिस्सा था अपनी विग उतारता है तो ये जाहिर होता है कि वो चार्ल्स डार्नी से बहुत ज्यादा मुमासला रखता है, मतलब कि सिडनी और चार्ल्स डार्नी ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए कोर्ट में मौजूद लोग इसके गवाहों की सदाकत पर उंगली उठाते हैं कि जिस गवाह ने कहा कि ये इसके इलाके में देखा है इसने झूठ बोला। तहम इसके बावजूद चार्ल्स को शक का फायदा देकर बरी कर दिया जाता है कि वही होगा। इन हालात में इन सब लोगों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं ये सब हालात। चार्ल्स जो डार्नी है और मिस्टर लूसी की फैमिली के फ्रेंड बन जाते हैं और सिडनी कार्टन अक्सर इनसे मिलने के लिए आता है, अगरचे इसे हमेशा अपनी आमद पर खुश आमदीद नहीं कहा जाता। एक शाम वो लूसी से तन्हाई में मिलता है और उसे बताता है कि उसकी जिंदगी का उसे कोई फायदा नहीं है, ताहम वो अपनी जिंदगी में इस बेकार जिंदगी को मरने से पहले बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। जो कार्टन है वो लूसी को यह भी बताता है कि लूसी ने इसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। वो इससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो इसकी मदद कर सकती है और वो जवाब में कहता है कि इसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ताहम वो लूसी को बता देता है कि इसे लूसी की बहुत परवाह है। ये लोग अक्सर लूसी के यहाँ आते जाते रहते हैं। एक शाम लूसी महसूस करती है कि आज की शाम बहुत ज्यादा बदशगुन सी लग रही है, इसे बहुत बड़ा जो है खतरा मुस्तकबिल में सामने आता दिखाई दे रहा है, मगर खानदान जो है वो अपनी खुशियों के साथ इस तरह से चलता रहता है और लूसी आखिरकार चार्ल्स डार्नी से शादी कर लेती है। चार्ल्स जो है वो लूसी के बाप को ये बताता है कि इसके पास इनका एक राज है जो कि कोई नहीं जानता। डॉक्टर मेनट जो है वो चार्ल्स डार्नी से कहता है कि वो ये राज शादी की सुबह के लिए संभाल कर रखे। लूसी से बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन जो है डॉक्टर मेनट वो चार्ल्स डार्नी को इसकी परमिशन देता है। एक साल इसी तरह से गुजर जाता है। चार्ल्स अपने कारोबार के लिए फ्रांस वापस आ जाता है। ये वही कारोबार है जिसकी वजह से इसको इंग्लिस्तान में मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो अपने चाचा के यहाँ जाता है जो कि एक करप्ट जागीरदार है जो कि बहुत ज्यादा जालिम है, यहाँ तक कि वो एक दिन इसकी बग्गी चलाने वाले से इस तेज दौड़ाते हुए एक किसान का जो बच्चा है वो कुचल हो जाता है। तो बचाए अपने कोचवान को कुछ कहने के इस किसान को वो इल्जाम देता है कि इसने अपने बच्चे को रास्ते में क्यों आने दिया और वो बग्गी को नहीं रोकता और उसकी तरफ एक सिक्का उछाल देता है कि ये लो इसका हर्जाना रख लो। अपने चाचा के जबरदस्त महल में रात का जबरदस्त खाना खाने के बाद वो सो जाता है, मगर जो ही वो सुबह को उठता है तो उसे पता चलता है कि इसके चाचा को जो है वो कत्ल कर दिया और उसको कत्ल करने के लिए वही शख्स आता है जिसके बच्चे को इसने बग्गी के नीचे कुचल दिया था। वो फिर से इंग्लिस्तान वापस आ जाता है कि 1 साल गुजर जाते हैं। लूसी से 2 बच्चे पैदा होते हैं जिनमें एक लड़की और एक लड़का है। लड़का बचपन ही में इंतकाल कर जाता है और अपने बुरे हालात के बावजूद फैमिली अपनी जिंदा दिली के साथ जिंदगी गुजारती रहती है। एक और खतरा भी सामने नजर आता है, वो ये कि मिस्टर लोरी को ये बिनक पड़ती है कि मिस्टर टेल्सन के बहुत सारे पेरिस के ग्राहक अपने असासे बहुत जुनूनी अंदाज में लंदन की ब्रांच में मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि पेरिस में इन्हें मतवक्का जो है वो खतरा नजर आ रहा है। वो देखता है कि पेरिस अपने ऑफिस के मामलात को हल करने के लिए जाना होगा। एक दिन मिस्टर लोरी चार्ल्स डार्नी को बताता है कि इसे एक खत मिला है जो कि मार्क्यूस सेंट इवरमोंट के नाम से है। ये जो खत होता है ये वो चार्ल्स डार्नी को लिखता है, एक उसका जो होता है वफादार मुलाजम जो कि टेलिसन की केयर में है। चार्ल्स डार्नी ने बताया कि इस शख्स को वो जानता है, ये खत वो इसे दे देगा, यानी कि वो एवरमोंट को ये खत दे देगा। वो कहता है मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो खुद ही असल में एवरमोंट है, चार्ल्स डार्नी, जो कि फ्रांस के करप्ट हुक्मरानों की औलाद है। ये खत इसके एक दोस्त की तरफ से आता है जो कि नाजायज तौर पर जेल में डाल दिया गया है।
जिसे खदशा कि इसे जेल ही में कत्ल कर दिया जाएगा। दरअसल ये इनके जो बाप दादा है वहीं काम करता होता है और वो इसलिए इसको जेल में डाल देते हैं कि ये भी उनके यहाँ खिदमत करता था, तो ये भी उधर से ही ताल्लुक रखता है। चार्ल्स डार्ने जो कि काफी अरसे से फ्रांस जाने से इज्तनाब कर रहा था कि वहां इसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो वहां की विरासत का मालिक है, उसको एहसास होता है कि इसे अब फ्रांस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो किसानों ने अब बगावत शुरू कर दी है, वो हर इंसान को मार रहे हैं जो कि दौलतमंद अमीर है, जो कि उन पर हुक्मरानी और मजालम कर रहे थे। जो जो उससे ताल्लुक रखता है वो उसको जेल में डाल रहे थे। अब वो अपने दोस्त की तरफ से इसका दफा करने के लिए चला जाता है। इसे पता चलता है कि हालात इसकी तवक्का से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक इनकलाब आ चुका है, किसानों से हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया है और वो हर इस शख्स को कत्ल कर देते हैं जिसका पिछली हुकूमत से किसी भी तरह से ताल्लुक है। चार्ल्स डार्ने को भी फौरन हिरासत में ले लिया जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं से ताल्लुक रखता है। अगरचा वो ये कहता रहता है कि अपने चाचा और बाप के बरक्स वो किसानों के साथ है और वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और अर्नेस्ट डिफार्ज जो है एक इनकलाबी बन चुका है, वो ये आदमी जो चार्ल्स डार्ने को जेल में डाल देता है। अब जाकर लूसी और उसके बाप को पता चलता है, कोई पैगाम दे के जाता है कि चार्ल्स डार्ने जो है वो फ्रांस जा चुका है। इन्हें यह एहसास होता है कि चार्ल्स जो है बहुत बड़े खतरे में होगा। तो हम फ्रांस के इनकलाबी डॉक्टर मेनेट को हीरो समझते हैं, क्योंकि इसने माजी की हुकूमतों के हाथों बहुत ज्यादा जुल्म सही थे, क्योंकि वो 18 साल वहां जेल में रहा है। वो उसको वहां पे लोकल हीरो समझते हैं। डॉक्टर मेनेट अपने इस नए असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात हासिल कर लेता है कि चार्ल्स डार्ने कहाँ है और यूं अपनी तरफ से चार्ल्स के केस में दखल देता है। जब चार्ल्स डार्ने को एक करप्ट और मज़हीका खेज केस के सामने में केस के ट्रायल के लिए पेश किया जाता है, तो सिर्फ डॉक्टर मेनेट की गवाही ही इससे बचा सकती है। अभी इसे रहा हुए एक दिन भी नहीं गुजरा होता, क्योंकि वो डॉक्टर जो मेनेट है वो अपने असर रसूख से उसे छुड़वा लेता है, लेकिन अभी एक दिन ही हुआ होता है कि अगले दिन फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर से उस पर इल्जाम होता है किसी ने आयद कर दिया है और ये इल्जाम ये लगाया जाता है कि 3 फ्रांसीसी शहरियों ने इस पर इल्जाम लगाया है। यूं इसे मजबूरन एक और केस का सामना करना पड़ जाता है चार्ल्स डार्ने को। तब जाकर इसे मालूम होता है कि जिन फ्रांसीसी शहरियों ने इस पर इल्जाम लगाए थे वो कोई और नहीं बल्कि अर्नेस्ट डिफार्ज, मैडम डिफार्ज हैं। ये दोनों जो है ये डॉक्टर मेनेट की जो है मुलाजिम रहा होता है। अर्नेस्ट डिफार्ज जो है, जब डॉक्टर मेनेट कहता है कि इसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, तो पता चलता है जिस किसी ने चार्ल्स डार्ने पर इल्जाम लगाए हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। डिफार्ज जो है वो एक पर्चा देता है वहां पे और दरखास्त करता है कि इसे ऊंचा पढ़ा जाए, यानी कि एक खत देता है वहां पे। डिफार्ज जो है ये पर्चा एक रसाले का है जो कि डॉक्टर मेनेट ने 10 साल जेल में गुजारने के बाद लिखा था और इसे एक चिमनी में दबा दिया था जब वहां पे ये जेल में रहा था डॉक्टर मेनेट। डिफार्ज को ये तब मिला जब डिफार्ज था किसानों ने इसे जेल खाने को साफ किया था। इस पर्चे में ये मालूमात मौजूद थी जिसमें लिखा था कि डॉक्टर मेनेट को मालूम हुआ था कि मार्क्यूज इवरमोंट और इसके भाइयों ने जालिमाना अंदाज में एक लड़की का रेप किया था और एक किसान और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला था। इसमें यह भी लिखा था कि किस तरह इन दोनों ने किसानों को कत्ल किया और जुल्म के पहाड़ डाले, यानी कि चार्ल्स डार्ने के बाप और इसके चाचा ने। जब डॉक्टर मेनेट ने किसानों पर होने वाले मुजालम के मुतल्लिक ये खत लिखा था, यूं ही इस वक्त की हुकूमत को इसके बारे में इल्म हुआ था और डॉक्टर मेनेट को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि तब उनकी हुकूमत थी। तो उन्होंने डॉक्टर मेनेट को जब ये इल्म हुआ कि वो जुल्म कर रहे हैं एवरमोंट, तो उन्होंने इसको जेल में डाल दिया था। इसकी बीवी को भी कुछ इल्म नहीं था तब इसके खामन डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। इस वजह से डॉक्टर जो था वो जेल में था। इसने ये तब लिखा था जब ये जेल में था, लेकिन अब ये जो खत है ये वो चार्ल्स डार्ने के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है कि वो भी उनसे ताल्लुक रखता है, इसलिए इसको भी सजा दी जाए। जब ये खत पढ़ा जा चुका होता है तो कोर्ट में एक हंगामा मच जाता है और जज मुतफक्का तौर पर चार्ल्स डार्ने की मौत का हुक्म सुनाते हैं। तब तक जो लूसी है और उसका वालिद भी इसके साथ हैं। कार्टन भी तब तक पेरिस आ चुका है और वो मिस्टर लोरी फैसला करते हैं कि क्या किया जाए। वो दोनों आपस में मशवरा करते हैं, कार्टन और मिस्टर लोरी। इस दौरान डॉक्टर मेनेट चार्ल्स डार्ने को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो इस कश्मकश में वापस जो है वो अपनी पुरानी जहनी पागलपन की हालत में चला जाता है। बाद में जो है वो कार्टन को ये मालूम होता है कि एक शख्स जिसने चार्ल्स डार्ने के खिलाफ गवाही दी थी वो शख्स दरअसल फ्रांस का जासूस था और ये कि वो जासूस अब डार्ने के साथ जेल में जासूसी के लिए भेजा गया है और ये कि वो इसको ब्लैकमेल करता है और इसको डार्ने तक पहुंचने की इजाजत दी जाए।
कार्टन को यह मालूम होता है कि शख्स जिसने चार्ल्स डार्ने के खिलाफ गवाही दी थी वो शख्स दरअसल फ्रांस का एक जासूस था। वो जासूस अब डार्ने के साथ जेल में जासूसी के लिए भेजा गया है और ये कि वो उसको ब्लैकमेल करता है, इसको डार्ने तक पहुंचने की इजाजत दी जाए। मिस्टर लूरी भी बहुत ज्यादा संजीदा कलमात का इजहार करता है, ये को डार्ने की कोई मदद नहीं कर सकेगा। अब कार्टन कहता है कि इसे ये बात पहले ही से इल्म है और लगता है कि डार्ने की किस्मत अब तब्दील नहीं हो सकती। ताहम जो कार्टन के कुछ और भी मंसूबे हैं, वो चार्ल्स की फांसी के दिन जेल जाता है। वो एक प्लानिंग करता है, उस दिन जेल जाता है और ये बहाना करता है कि इसकी आखिरी मुलाकात वो उससे करना चाहता है। लेकिन जो ही वो जेल के अंदर दाखिल होता है तो वो डार्ने से अपनी मशाहबत का भरपूर फायदा उठाता है और अपनी काबिलियत से जासूस को अपनी बातों में फंसाकर आखिरकार जो है डार्ने को निकलवा देता है, क्योंकि उसकी शक्ल और जो है चार्ल्स डार्ने की शक्ल कार्टन और दोनों की आपस में मिलती जुलती है। वो डार्ने को कोई और दवा पिलाकर सलाह देता है और अपने कपड़े से पहना देता है और जासूस के जरिए डार्ने को जेल से निकलवा देता है और इस बग्गी में भी बैठवा देता है जिसमें डॉक्टर मैनेट, लूसी और मिस्टर लूरी मौजूद हैं। वो अपने मंसूबे का किसी को भी नहीं बताता, हत्ता कि मैनेट के खानदान को भी इस मंसूबे का इल्म नहीं होता। ये जो मैडम डिफार्ज है ये लूसी को भी जो है ये कत्ल करवाना चाहती है, उसको भी मारना चाहती है, क्योंकि ये कहती है कि ये भी जो है चार्ल्स डार्ने से ताल्लुक रखती है, इसकी बीवी है, ये भी इवन मोन के खानदान से है, तो इसको भी वो मारना चाहती है। ये दरअसल इसलिए इनके खिलाफ है क्योंकि शुरू में जो उनके बाप ने चार्ल्स डार्ने के और चाचा ने जिसको के साथ किसान को मारा और रेप किया होता है, ये दरअसल उस खानदान में उसी लड़की की ये बहन होती है। इसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ होता है और ये खुशकिस्मती से उस दिन बच जाती है। ये अब बदला लेना चाहती है, इसीलिए ये अब लूसी को भी मारना चाहती है। ताहम जो है ये एक जो है मैडम डिफार्ज जो है वो लूसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। उसके दरमियान में मिस प्रोस आ जाती है जो कि गार्डियन है, कंपेनियन लूसी की साथी है, तो वो जो है वो उसके साथ जो है वो स्ट्रगल करती है। इसी दौरान में जो पिस्तौल की गोली है मैडम डिफार्ज के अपने हाथों से वो एक्सीडेंटली तौर पर खुद को ही लग जाती है और वो उससे मर जाती है। इस दौरान जो है वो मिस प्रोस जो है वो बहरी हो जाती है। डॉक्टर मैनेट, लूसी और मिस्टर लोरी बग्गी में कार्टन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो उन्हें यह तवक्का होती है वो जो ही बाहर आएगा वो जल्दी से यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक जो है वो कार्टन वो जो है उसको निकलवा देता है क्योंकि बाकी खानदान को भी खतरा होता है। अब सूज जो है वो चार्ल्स डार्ने को इसकी बग्गी तक पहुंचा देता है क्योंकि इसने लूसी से वादा किया था कि वो लूसी के प्यारों को उसकी साथ जो है वो जिंदा रखने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा देगा। सिडनी कार्टन ने इससे पहले कि वो मर जाए वो आखिर में सोचता है, जब वो उसको इस मशीन के पास लेके जाते हैं बिलिटन जिसमें आदमी का सर रख के ब्लेड से कट किया जाता है, तो उस वक्त वो ये सोचता है कि उसकी जिंदगी का ये अमल उसके तमाम तर अमाल से बेहतर है। मुझे तो लगता है जो नोवेल का जो बेसिक हीरो है सिडनी कार्टन ही है, क्योंकि ये अपनी जान तक की कुर्बानी दे देता है। That's for all today. Thanks for watching this video. Okay, take care. Allah Hafiz.